जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास डीएलएड तृतीय सेमेस्टर वालों के लिए है। आज हम साइंस की क्लास लेंगे। तो साइंस की क्लास में हमारा पहला चैप्टर है दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये निम्नलिखित बिंदु जो दिए हुए हैं इनको पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका, यह हमारा पहला पॉइंट रहेगा। दूसरा है वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिकों का योगदान, प्रौद्योगिकी की अवधारणा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन, विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंध, विकास समाज के लिए घातक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये आपके चैप्टर में दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि मानव प्रवृत्ति जिज्ञासु होती है। बिल्कुल सही बात है साहब। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब की प्रवृत्ति कैसी है? जिज्ञासु है। वो कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। जैसे कि हम किसी नई चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में हमारे अंदर जानने की इच्छा होती है। तो ये जो जानने की इच्छा होती है ना, यही हमारी जिज्ञासु प्रवृत्ति कहलाती है। विज्ञान हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में नए नए ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। विज्ञान के द्वारा ही हम नई नई वस्तुओं और घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। विज्ञान ने हमारे वर्तमान ज्ञान और साधनों में सुधार किया है। बिल्कुल सही। मनुष्य में हर चीज़ को सुनने समझने की एक उत्सुकता होती है, वो जिज्ञासु होता है। विज्ञान की शुरुआत जो है ना, वो इसी उत्सुकता से होती है। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के खोज की। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी और कब की थी, जवाब हम आपको बताते हैं। तो आपको लिखना है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज 16वीं शताब्दी में सन 1726 में की गई थी। और किसने की थी? न्यूटन ने की थी। अगर आपसे शताब्दी पूछा जाए तो आप 16वीं शताब्दी आंसर लिखना, और सन पूछी जाए तो सन 1726 में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया गया था। और इसे देने वाले कौन थे? न्यूटन थे। और न्यूटन जो थे वो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे जब इन्होंने इस सिद्धांत को दिया। ठीक है, और ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। मान लीजिए आप किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, आसमान की तरफ उछालते हैं, गेंद हो गया या पत्थर भी हो गया। अगर आप गेंद और पत्थर को आसमान की तरफ उछाल कर फेंकेंगे तो क्या वो आसमान में चली जाएगी? नहीं। क्या वो हवा में लटक जाएगी? नहीं लटकेगी, वो वापस आकर ज़मीन पर ही गिरेगी। और यही हमारे न्यूटन साहब ने बताया था कि पृथ्वी जो है हर वस्तु को अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ठीक है, अच्छे से समझ गए? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हेडिंग हमें डालना है वैज्ञानिक विधि। तो सबसे पहले किसी समस्या पर विचार करते हैं। वैज्ञानिक विधि में क्या होता है कि सबसे पहले हम किसी समस्या पर विचार करते हैं, फिर उससे संबंधित कारण का अनुमान लगाते हैं कि भैया कारण क्या है इस समस्या का, और इसके बाद प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, अवलोकन करते हैं, परीक्षण करते हैं। फिर हम क्या करेंगे? जांच करेंगे, विश्लेषण द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं और फिर समाज को लाभान्वित करते हैं। जब निष्कर्ष निकलेगा तभी हम समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं। मेरे लाल, एक बात और याद रखना, ये वैज्ञानिक विधि सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, प्रत्येक मनुष्य के लिए है। हम सभी वैज्ञानिक विधि द्वारा अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। कमेंट भी कर देना कि वीडियो कैसी लगी, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। हमें आपके साथ की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा जो नया टॉपिक है वो है वैज्ञानिकों का योगदान। ये नई हेडिंग डाल लेना, ठीक है। तो वैज्ञानिक हमारे हैं चरक। चरक कौन है? एक हमारे वैज्ञानिक हैं। जड़ी बूटियों का दवा के रूप में प्रयोग करने वाले महान चिकित्सक थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए चरक कौन थे, तो आप लिखेंगे चरक एक वैज्ञानिक थे और जड़ी बूटियों का दवा के रूप में प्रयोग करने वाले महान चिकित्सक थे। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं सुश्रुत। ये कौन थे? प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक थे। तीसरे आर्यभट्ट, इन्होंने पाई का मान दिया था।
चौथे जो थे वो श्रीधराचार्य थे। इन्होंने क्या दिया था? द्विघात समीकरण का सूत्र दिया था हमें। अच्छे से नोट कर लेना, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे अगले वैज्ञानिक जो हैं जगदीश चंद्र बसु जी, इन्होंने क्या किया था? पौधों की संवेदनशीलता का सबसे पहले पता लगाया। 10 मई 1901 को इन्होंने यह बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। और इसके लिए इन्होंने क्या प्रयोग किया था कि पौधे की जड़ को जहरीले पदार्थ में डुबो दिया। इससे क्या हुआ? वो पौधा मुरझा गया और ये बात साबित हो गई कि पेड़ पौधों में संवेदनशीलता पाई जाती है। ठीक है, हमारे अगले वैज्ञानिक थे सर सीवी रमन। इन्होंने क्या किया था? रमन इफेक्ट के लिए 1930 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले हमारे वैज्ञानिक हैं एस रामानुजन। इन्होंने अनंत यानी कि इन्फिनिटी की खोज की थी। क्लियर? अब हम कुछ और अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और उनके आविष्कारों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन का निर्माण किया था। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। क्यूरी तथा मैडम क्यूरी ने रेडियम तथा पोलोनियम की खोज की। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की। थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज की थी। मार्कोनी ने रेडियो। ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया। वोल्टा ने प्राथमिक विद्युत सेल का आविष्कार किया था। माइकल फेराडे ने डायनमो का आविष्कार किया। विलियम रोंजेन ने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया। फर्मी ने परमाणु भट्टी का आविष्कार किया। जॉन लोगी बेयार्ड ने टेलीविज़न की खोज की थी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आधा चैप्टर हमारा हो चुका है, आधा बाकी है जो अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब।